हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम कक्षा 8 के साइंस एनसीईआरटी बुक के अध्याय 6 को लेकर के आए हैं, जो कि क्या है, बल एवं दाब, फोर्स एवं प्रेशर। बल एवं दाब में दो भाग हैं, दो अलग अलग टॉपिक हैं, बल और दाब। बल और दाब। तो इस जगह पर हम लोग सीखेंगे बल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? बल। बल यानी कि फोर्स। बल को हम समझने के लिए इस तरह समझिए कि बल एक प्रकार का कोशिश है। बल क्या है? बल एक प्रकार का कोशिश है। कोशिश यानी कि उसे हम कह सकते हैं ट्राई। जबकि हम लोग क्लास 9 में सीखेंगे। ये वीडियो क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी क्या है, बल एवं दाब यानी बल, दाब और कार्य उनको भी पढ़ना है। तो बल क्या है? एक प्रकार का कोशिश है, जबकि कार्य को वर्क कहते हैं और कार्य एक प्रकार का क्या है? कार्य एक प्रकार का परिणाम है। परिणाम यानी कि रिजल्ट। अब ये समझिए कि कोशिश और परिणाम का क्या मतलब है। हम यदि किसी बल को जब हम परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं, जब हम किसी वस्तु पर उसको गति कराने के लिए, किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए, वस्तु के गति की अवस्था को विराम अवस्था में लाने के लिए, यानी कोई गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए जो हम बल लगाते हैं या लाते हैं, यानी विराम अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं या विराम अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, यानी गतिमान अवस्था में लाते हैं या गति में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम कह सकते हैं हमने बल लगाया। बल एक प्रकार की कोशिश है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस दीवार को धक्का देते हैं गिराने के लिए। अब ये गिरे या ना गिरे, अगर कोई क्या ठेला रखा हुआ है, अगर हम उस ठेले को क्या करते हैं, उसको गति कराने के लिए उसको धक्का देते हैं। अब अगर ठेला गतिमान हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी गतिमान हुआ तो भी हम कह सकते हैं हमने बल लगाया। बल एक प्रकार का कोशिश है। जबकि कार्य क्या है? कार्य ये है कि अगर हमने किसी ठेले पर क्या है, बल लगाया उसको गति कराने के लिए, तो अगर वो गतिमान हुआ, यानी ठेला के ऊपर बल लगाए और उस बल के कारण वो ठेला क्या कुछ दूरी तय करता, तो हम कह सकते हैं कार्य होगा। फिर से इसे समझते हैं। बल एक प्रकार का कोशिश है। कोशिश का मतलब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, उसको गति में लाने के लिए या गति की अवस्था में पहले से उसे रोकने के लिए, या फिर क्या होता है किसी वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, अगर या इस दीवार को धक्का देकर इसे गिराने की कोशिश करते हैं, हम कह सकते हैं कि बल लगाए। जबकि कार्य, यदि आप किसी वस्तु को क्या है, उसे गतिमान करने के लिए आपने अगर उसे धक्का दिया है, बल लगाया उस पर, वो वस्तु कुछ दूरी तय करते हैं, हम कह सकते हैं कार्य हुआ। यदि हम किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने के लिए अगर क्या होता है, बल लगाते हैं उस पर, तो अगर वो वस्तु जमीन से कुछ दूरी पर ऊपर उठता है तो हम कह सकते हैं कि बल कार्य हुआ। जैसे इसी प्रकार से अगर इस दीवार को हमने धक्का दिया इसको गिराने के लिए, अब दीवार अगर क्या होता है, गिर जाता है, तो हम कह सकते हैं दीवार में कुछ विस्थापन होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कार्य हुआ। तो बल क्या है? एक प्रकार का कोशिश है। जबकि कार्य क्या है? कार्य एक प्रकार का परिणाम है, यानी कि रिजल्ट। बल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। धक्का देने को अपकर्षण कहते हैं और खींचने को अभिकर्षण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अपकर्षण अथवा अभिकर्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। ट्राई टू पुश और ट्राई टू पुल, किसी वस्तु को खींचना और धक्का देना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है। तो बल को हम लोग सीखने के लिए, बल को सीखने के लिए, कार्य को सीखने के लिए, दूरी को सीखने के लिए, गति को सीखने के लिए, यानी बल, कार्य, ऊर्जा, गति, इन सब टॉपिक को अगर सीखने हैं, अगर इन सब चैप्टर को सीखने हैं, तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग को सीखना होगा, जिसे कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशियां। अब ये मतलब भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि।
सदिश राशि। अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ये सिंपल स्केलर, स्केलर। अदिश को क्या कहते हैं? स्केलर। और इसी क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर, अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर। दरअसल आपको क्या है, जो क्लास 8 और 9 में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसे मिलेंगे। दो क्वेश्चन, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन। कार्य का SI मात्रक क्या है? तो कार्य का SI मात्रक जूल है। जिस तरह से दूरी का SI मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? kg। उसी प्रकार से कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल है। और बल का SI मात्रक न्यूटन। तो दूसरी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि बल अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो आपको जवाब देना है कि बल एक सदिश राशि है। जबकि पूछ जाएगा कि कार्य अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो जवाब देना कि कार्य एक अदिश राशि है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि अदिश और सदिश आखिर होता क्या है। तो अदिश और सदिश को पहले समझने के लिए आप जितने भी भौतिक राशियां हैं, बल, दाब, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, सभी को क्या कहते हैं? दूरी, विस्थापन, सभी को दो भागों में बांटे जाते हैं, अदिश और सदिश। तो जितने भी क्या होते हैं जो भौतिक राशि है, वो कौन भौतिक राशि कौन कहलाते हैं? जैसे दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, दाब, कार्य, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को हम परिभाषित कैसे करेंगे? वे सभी राशियां जिनका मापन और तोलन संभव हो, अर्थात जिन भौतिक राशियों को मापा या तोला जा सकता है, क्या कहते हैं? भौतिक राशि। नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर समझिए। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, उसको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। बल, उसको भी हम लोग कैसे माप सकते हैं? न्यूटन में 2 न्यूटन, 5 न्यूटन। दूरी है, नाप सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। अब भौतिक राशि कौन नहीं कहलाता है? तो जिन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता, जैसे मन, आत्मा, गंध, स्नेह, प्रेम, ये सब क्या भौतिक राशि नहीं है। और समझने के लिए इस प्रकार समझिए कि भौतिक राशि का परिभाषा समझिए। वैसे भौतिक राशियां जिनका मापन और तौलन संभव हो, जिन्हें क्या सकते हैं हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। हम माप किस सकते हैं? द्रव्यमान को माप सकते हैं, 5 kg, 5 kg आम, 5 kg आम, या 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी, या क्या करें? 12 न्यूटन बल, 12 न्यूटन बल। तो सभी जगह आप क्या देख सकते हैं? सभी को हमने मापा है, सभी में हमने एक नंबर दिया, संख्या 12, 5, 10। तो भौतिक राशियों को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। वे सभी राशियां जिन्हें हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 5 न्यूटन बल, 5 kg आम, 12 न्यूटन बल, 5 kg आम, 10 किलोमीटर दूरी। लेकिन हम क्या नहीं माप सकते हैं? क्या नहीं माप सकते? तो मन को। कोई कह सकता है कि उसे किसी पर चांद पे जाने का मन, कितना मन है? 5 किलो मन, 6 किलो मन, 5 मन है? ऐसा नहीं होता। कोई किसी के से क्या करता है? किसी को किसी से प्रेम है, तो ये नहीं कह सकता कि हमें उसे 5 प्रेम है, 10 प्रेम है, इन सबको मापा नहीं जा सकता। या फिर क्या कुछ गंध है, कुछ महक रहा है, तो हम ये नहीं कह सकता कि क्या है वहां से 5 इतना 5 महक रहा, 5 kg महक रहा, 5 किलो महक रहा, ऐसे नहीं माप सकते हम, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशि किन्हें कहते हैं? जिनका मापन और तोलन संभव हो, या फिर जिनसे भौतिक के कुछ नियम का पता किया जा सके। जैसे बल है, तो बल से पता चलता है अगर आप बल किसी वस्तु पर लगाएंगे तो बल कुछ दूरी तय करेगा। किसी वस्तु को गतिमान है, उस पर बल लगाएंगे तो वो रुकेगा। कोई वस्तु है, वह कोई पत्थर, उस पर हथौड़ा से वार करेंगे, बल लगाएंगे तो वो टूटेगा। तो इससे भौतिक का नियम का पता चलता है। हीट है, गर्म, हीट जो है, बल क्या हो गया? बल भौतिक राशि है। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गर्म या ऊष्मा, हीट। तो ये भौतिक राशि कैसे? कि अगर हम किसी पर, अभी हमें गर्म लग रहा है तो गर्म को मापा जा सकता है 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। और किसी को कितना गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। जैसे कि लोहे को पिघलने का क्या 200-300 डिग्री पर लेके जाएंगे, लोहा पिघल जाएगा, है ना। तो 1200 डिग्री, 1300 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? आयरन प्लेटिंग, तांबा पीतल पिघलता है। तो हम कह सकते हैं उष्मा से क्या होता है? उष्मा से हम किसी को कितना हम अगर गर्म करें तो वो पिघल जावे, या वो क्या होता है? जम जावे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दूरी एक भौतिक राशि है।
क्यों? दूरी से हम लोग को पता चलता है कि 5 किलोमीटर उधर चला, 10 किलोमीटर उधर चला, 15 किलोमीटर पूरब की तरफ। ठीक है, तो दूरी भी क्या है? भौतिक राशि है। लेकिन भौतिक राशि क्या नहीं है? तो मन को हम नाप सकते हैं, कितना आपको खाने का मन है, चांद पर जाने का आपको कितना मन है, या फिर क्या सकते थे आत्मा, या फिर प्रेम, कोई कितना किसी से प्रेम करता है, ये किसी को मापन या सोने नंबर के द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो बल एवं दाब को सीखने से पहले या फिर का जो 9th क्लास में सीखने कार्य, शक्ति, ऊर्जा, उन्हें भी सीखने, गति, खास करके 9th क्लास में गति, उन सारे चैप्टर को, उन सारे टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना, जिसे कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, तो हम लोग क्या है भौतिक राशियों को समझे। कैसे समझे हैं कि भौतिक राशि किसे है? वे सभी राशियां जिनका मापन और तोलन संभव, अर्थात जिन भौतिक राशियों को मापा या तोला जा सकता है, या जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अंग्रेजी में ऐसे कहलाता है द फिजिकल क्वांटिटी बाय मीन ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसके द्वारा भौतिक के नियमों का अध्ययन किया सकता है। द लॉज ऑफ फिजिक्स, दोज फिजिकल क्वांटिटी बाय मीन ऑफ विच, जिसके द्वारा वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसके द्वारा हम भौतिक के नियमों का अध्ययन कर सकता है। हिंदी में वैसे भौतिक राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियमों का अध्ययन किया जा सकता है, या जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ये भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अदिश राशि और दूसरा क्या होता है? सदिश राशि। तो हम अदिश राशि और सदिश राशि को समझें। तो अदिश राशि और सदिश राशि में तो पहले कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे बल अदिश सदिश राशि है, जबकि कार्य क्या है? अदिश राशि है। बल के बाद हम लोग कहेंगे विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। और विस्थापन के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूरी क्या है? अदिश राशि है। यहीं पर क्या होता है, अगर हम कहें तो त्वरण या वेग सदिश राशि है, जबकि इधर में हम लोग कहें तो ऊष्मा या फिर द्रव्यमान, ये सब क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश और सदिश को समझने के लिए हम इस प्रकार से समझे कि आप दूरी और विस्थापन में फर्क को समझिए। अदिश और सदिश को समझने से पहले हम लोगों को समझना है दूरी और विस्थापन में फर्क। दूरी और विस्थापन दो अलग अलग बातें हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन। अब गलत दूरी क्या है? तो दूरी का मतलब समझिए, अगर कोई इंसान यहां से चलता है और इस प्रकार से चलता है, यहां पे पहुंचता है, तो ये जो पूरा दूरी यहां से यहां तक, ये जो पूरा लेंथ है यहां से यहां तक की जो लंबाई, ये दूरी कहलाती है। यानी इस रास्ते, इस मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन कैसे कहते हैं? जो यहाँ और यहाँ के बीच में न्यूनतम दूरी होगा, सबसे कम दूरी होगा, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे आप समझ ही पा रहे, अगर कोई इंसान ए से चला बी की तरफ, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ, ये ज्यादा नजर आ रहा है, इसे एस कहेंगे। और जो यहाँ से यहाँ तक लगातार दूरी है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। इसी बार रास्ते पर अगर किसी और को पहुंचना है तो कोई कैसे पहुंचे? जैसे कि इस रास्ते पर दो इंसान पहुंचे, एक इस रास्ते से पहुंचा और दूसरा इस रास्ते से। तो जो ये वाला रास्ता है ये ज्यादा दूरी तय करता है, और ये रास्ता क्या है? कम दूरी तय करता है। इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि किस दिशा में चला है, लेकिन इसमें क्या है? एकदम फिक्स डायरेक्शन, इस दिशा में चला है। जिसे और समझिए कि अगर कोई इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, इतना यहाँ से ए से चला बी से चला सी, और सी से चला डी, तो ये दूरी कितना चला? अगर ये 5 है, ये 5 और ये 10 है, तो ये 20 किलोमीटर दूरी चला। लेकिन विस्थापन कितना है? तो शुरू वाले बिंदु और अंतिम वाले बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि दूरी में हम लोग को दिशा मालूम नहीं है, लेकिन विस्थापन में हम लोग को दिशा मालूम है। और नहीं समझे तो देखिए कि हजारीबाग अगर हम बात मान कर ले, यहाँ से हजारीबाग की
दूरी है विस्थापन में कैसे, हजारीबाग का जो दूरी है वो अलग अलग रास्ते से अलग अलग, कोई चतरा तरफ से हजारीबाग जाता है, कोई चौपारण की तरफ से हजारीबाग जाता है, और कोई क्या होता है इधर सामने हम कह सकते हैं कि ये इटखोरी की तरफ से कोई कहा हजारीबाग चला जाता है। तो हम हजारीबाग का अलग अलग तरफ से जाना अलग अलग दूरी होता है, लेकिन हजारीबाग से यहाँ के बीच की दूरी सबसे कम कौन सा होगा, तो वो होगा बस एकदम बिल्कुल नाक और हजारीबाग का और अपने नाक को एकदम सीधा कर ले, यानी अपने और हजारीबाग को एकदम एक डायरेक्शन रख ले और सीधे चल जाए, फिर वो बीच में जंगल होगा या फिर क्या होगा दीवार होगा, कुछ भी होगा, तो बिल्कुल सीधी रास्ते में एकदम चलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये विस्थापन है, बाकी सब क्या है दूरी है। तो हम दूरी विस्थापन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कि किसी पथ या मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। जबकि एक निश्चित दिशा, एक निश्चित फिक्स डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। अब आपको समझ आया कि क्या है, दूरी में दिशा मालूम नहीं होती है, जबकि विस्थापन में क्या होता है दिशा मालूम होता है। ये विस्थापन है और ये दूरी है, ये दूरी है जो टेढ़ा मेढ़ा चला, और ये सीधा क्या है विस्थापन है। तो अब हम लोग क्या है आदिश और सदिश को समझने की कोशिश करते हैं। तो आदिश राशि कैसे कहते हैं, वैसे भौतिक राशियां, फिर से भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिनका मापन और तोलन संभव उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब वे सभी भौतिक राशियां जिनमें क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी मालूम होता है। परिमाण यानी कि ये परिमाण हुआ 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, 5 केजी, 10 केजी, सब क्या परिमाण है। और दिशा क्या होता है, दिशा मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है। जैसे कि कोई कहता है 5 केजी आम, तो 5 केजी आम किधर है नहीं पता चल रहा, वो अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। वो कहता है कि हमें 5 डिग्री सेल्सियस, 5 मतलब हमें गर्मी लग रहा है, ये 5 डिग्री सेल्सियस गर्मी, तो किस डिग्री से किस ओर से गर्मी लग रहा है ये पता नहीं है। 5 किलोमीटर दूरी, तो किधर दूरी, इधर की उधर की उधर, कहीं भी 5 किलोमीटर दूरी, तो दूरी क्या है अदिश राशि। जबकि सदिश राशि कैसे कह सकते हैं कि 5 न्यूटन बल, ये सदिश राशि है। अगर किसी इंसान पे हमने क्या किया 5 न्यूटन का बल लगाया इधर की तरफ, एक हैंड से इधर की तरफ मारा, तो वो उधर फेंकाएगा लेकिन उधर फेंका जाएगा, है ना। तो बल में क्या होता है दिशा मालूम होता है। अगर हमने क्या है किसी को खींचने के लिए इधर की तरफ खींचने के लिए इधर बल लगाया तो इधर जाएगा लेकिन उधर चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं विस्थापन में 5 किलोमीटर दूरी, ये क्यों कहता है कि यहाँ से क्या है राहुल का घर 5 किलोमीटर दूर है, तो ये अदिश राशि है। राहुल का घर किधर है वो पता नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी किधर वो पता नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है यहाँ से रेलवे स्टेशन पूरब की तरफ 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ 5 किलोमीटर इसका परिमाण कहलाएगा और पूरब की ओर क्या कहलाएगा, पूरब की ओर इसका दिशा है। तो हम ये कह सकते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मालूम होता है उसे क्या कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। और जिनमें केवल परिमाण मालूम होती है दिशा की कोई मालूम नहीं होती उसे क्या कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है। चूंकि दूरी में हम लोग केवल लिख सकते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर परिमाण है, दिशा नहीं है। लेकिन विस्थापन में दिशा होती है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर ऊपर की ओर, 5 किलोमीटर नीचे की ओर, इसमें डायरेक्शन है ना। किसी पथ किसी मार्ग की कुल लंबाई को उसका दूरी कहते हैं, जबकि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। The total distance traveled by the particle that is called distance, and the distance traveled by the particle in a fixed direction that is called displacement. या फिर if the minimum distance between 2 points, the minimum distance between 2 points that is called displacement. Or distance, the total distance traveled by the particle that is called distance, है ना। द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में साफ है कि इसमें दिशा मालूम है, इस दूरी में क्या है, विस्थापन डिस्टेंस में क्या है, इसमें दिशा मालूम नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, भौतिक राशि, अदिश राशि और सदिश राशि का उदाहरण समेत क्या है, इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग बल एवं ताप को पढ़ेंगे, यानी बल के बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में सीखते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, और भौतिक राशि जो दो प्रकार की हैं, अदिश और सदिश राशियां, इनको परिभाषा के साथ साथ सीखते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या है, अब हम लोग क्या है, भौतिक राशि का परिभाषा देखते हैं। ठीक है। वे सभी राशि, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, वे सभी राशियां जिन्हें हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब कल्पना नहीं होना चाहिए कि हम क्या है, हमें इतना खाने का मन है, हमें वहां जाने का मन है, हमें इतना प्रेम है, कल्पना नहीं, पूरा वास्तविक होना चाहिए। 5 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी या 5 न्यूटन का क्या है, बल। तो कैसे, वे सभी राशियां जिन्हें हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सभी राशियां जिनका मापन और तौलन संभव हो, अर्थात जिन राशियों को मापा या तौला जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। साफ है कि जिनको हम लोग माप या तौल सकते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, चाल, दूरी, विद्युत धारा, बल, घनत्व, सभी को हम लोग कह सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशि। और भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अदिश राशि, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, या सिंपल स्केलर भी कह सकते हैं, इसे हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं, सिर्फ स्केलर। और दूसरा क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि को हम लोग केवल और केवल वेक्टर भी कह सकते हैं, या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज या फिर वेक्टर। अब हम लोग क्या है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट रख करके। और क्या है, अब हम लोग अदिश और सदिश राशि का डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग क्या है, अदिश राशि और सदिश राशि को परिभाषा के रूप में देखते हैं। अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण मालूम होती है परंतु दिशा मालूम नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, कार्य, द्रव्यमान, ताप आदि। हमने क्या कहा था, अदिश राशि किसे कहते हैं, जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण मालूम होता है, दिशा मालूम नहीं होता। जैसे 5 किलोमीटर या क्या है 2 kg आम, तो इनमें क्या है, केवल परिमाण मालूम है 5, 2, लेकिन दिशा क्या मालूम नहीं है, अर्थात ये सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है। परंतु हमने क्या कहा था, बल और विस्थापन ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि बल को हम लोग माप सकते हैं 5 kg द्रव्यमान, 6 kg द्रव्यमान, और विस्थापन भी माप सकते हैं 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ, है ना। ये सब क्या है, विस्थापन। विस्थापन मतलब सदिश राशि की परिभाषा देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज, वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी दिशा भी मालूम होती है, दिशा भी मालूम होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, वेग, विस्थापन इत्यादि। ठीक है। तब हम लोग क्या देखें कि अदिश राशि और सदिश राशि का परिभाषा देख चुके हैं। ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि की परिभाषा देख चुके हैं। इसे हम लोग क्या है, अगर हम अंग्रेजी में डिफाइन करें तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। परिमाण, परिमाण को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। परिमाण, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा मतलब डायरेक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से आप अंग्रेजी में से समझने की कोशिश कीजिएगा। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं और इसे अंग्रेजी में ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज यानी वैसे भौतिक राशियां इन विच क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सॉरी, अदिश राशि को कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वैसे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होती है पर क्या होती है, दिशा नहीं होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फिर से
अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसे भौतिक राशियां जिनमें क्या होती है, परिमाण तो मालूम होती है परंतु दिशा मालूम नहीं होती है, इसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मालूम होती है, इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अंग्रेजी में हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude but no direction, that is called scalar quantity. And those physical quantities which has magnitude as well as direction, magnitude and direction, that is called scalar quantities. ठीक है, तो अब हम लोग क्या लास्ट में बल की परिभाषा देखते हैं, फिर बलों के बहुत ही भाग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल क्या होते हैं? 5 प्रकार के हम लोग 8वां क्लास में पढ़ेंगे, जो क्या कहलाएगा? मांसपेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और कैसा? घर्षण बल। ठीक है, और फिर इन सभी बलों को संपर्क के आधार पर 2 भागों में क्लास 8 में बांटा जाएगा, एक कहलाएगा संपर्कित बल और एक कहलाएगा असंपर्कित बल। तो इन सबको हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम लोग केवल क्या है, इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, आज के दिन के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बल की परिभाषा को देखेंगे और उसे नोट करेंगे और याद भी करेंगे। इसे भी आप लोग नोट करेंगे और फिर क्या है, याद भी करेंगे। और अगर आपको क्या है, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, आप क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो हम लोग बल का परिभाषा लास्ट में देखते हैं। बल क्या है? बल सिंपली क्या है, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, या फिर अपकर्षण या अभिकर्षण की प्रक्रिया को बल कहते हैं। यह बल क्या है? एक ऐसी बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मैंने शुरू में कहा था बल एक कोशिश है, प्रयास, ट्राई है। ठीक है, हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं हो रही है, पहले से कई सारे गति हो रहा है, भोजन पच रहा है और क्या हो रहा है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन हम क्या स्थिर है, ये हम क्या गति में नहीं है। लेकिन क्या है, जब हम चलते हैं, कर सकते हैं हम अपने मांसपेशियों के द्वारा क्या पैरों पर बल लगा करके हम चलते हैं। उसी प्रकार से गाड़ी अगर स्टार्ट होती है तो गाड़ी स्टार्ट है तो उसके पास इंजन है जो गति में है, लेकिन गाड़ी का चक्का या फिर गाड़ी गति में नहीं है। उसमें जब तक हम बाहर से कोई बल न लगे, जैसे एक्सीलेटर के रूप में हम हाथ से अपने या फिर पैर से करते हैं, एक्सीलेटर देते से तो गति करता है। तो बल क्या है? बाहरी कारक है, बाह्य कारक। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। देखिए परिभाषा, बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे भी समझ सकते हैं, अपकर्षण यानी धकेलना, अथवा अभिकर्षण यानी कि अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। अब हम लोग जो 2 बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखे कि 2 जो क्वेश्चन होंगे हम लोग सीखे, 2 बातों को हमने सीखा। वो क्या सीखा? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है और बल एक क्या है? अदिश राशि। बल एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो बल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश। पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना। पुल मतलब खींचना। अगर किसी दरवाजे में कभी अभी लिखा रहे, एटीएम वगैरह में लिखा था, मॉल वगैरह शॉपिंग मॉल में लिखा रहता पुश, तो पुश लिखना मतलब अंदर करें और पुल मतलब बाहर खींचे। मेरे से कई बार मिस्टेक हुआ कि वो क्या होता है, कभी स्लाइड का एरो दिया इस तरह से, इस प्रकार से एरो दिया रहेगा दरवाजा में, ये दरवाजा अगर है इसमें इस तरह मतलब उस दरवाजे को उधर धक्का देना। और अगर क्या है, दरवाजा इस प्रकार से बना हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार का, यहाँ पे लिखा हुआ पुश, इसमें धक्का देना। और अगर पुल लिखना है तो फिर क्या पुल लिखा रहेगा? खींचना है। ठीक है, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अब चाहे धक्का दे चाहे खींचे, उसे हम क्या कहते हैं? बल का। द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। या फिर कह सकते हैं फोर्स इज अ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच, क्या कहते हैं? फोर्स इज अ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट्स ट्राई टू मूव और मूव। यह वो गति करता है या गति करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब क्या है, बल की परिभाषा को भी क्या है, नोट कीजिए।